we can use in the yoke of the kurta or shirt or frock this way. So first we have to stitch all the pin tucks in a plain fabric and then cut as per the desired shape of the yoke. पिन टक्स को हम जनरली कपड़े के योक पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। योक पर इस्तेमाल करने के लिए या कहीं भी इस्तेमाल करने के लिए पहले प्लेन कपड़े पर पूरे पिन टक्स स्टिच कर लेते हैं और उसके बाद योक के शेप के हिसाब से हम इसको कट करते हैं और पैच की तरह कपड़े पर लगाकर इस्तेमाल करते हैं। Yoke is a patch on the garment, so after stitching in a plain fabric we can cut as per our desired shape. So इस तरह से pin tucks को हम stitch कर सकते हैं। One more way to stitch the pin tucks is on the shoulder. If you need after the shoulder, then it will give a little more ease and light flare in the garment. So on the shoulder you can stitch your pin tucks. All the stitches should be similar or maybe smaller to bigger or bigger to smaller, like that we can stitch the pin tucks on the shoulder. शोल्डर पर भी हम इस तरह से पिन टक स्टिच कर सकते हैं, एक बड़ी लाइन से लेकर के फिर उससे छोटी उससे छोटी उससे छोटी इस तरह से। तो ये कपड़े में एक हल्का सा फ्लेयर भी देती है नीचे की तरफ और यहाँ पर एक डिज़ाइन पैटर्न भी देती है। तो इस तरह से शोल्डर स्टिच पर भी पिन टक्स किए जा सकते हैं। Now space tucks we can use in a different way. So one way is to stitch on the center, from the center front of the neckline. You can go 2-3 more stitches either side, left or right. So it will later on after the waistline it will give more flare downwards. स्पेस टक्स को हम आगे के सामने के बिल्कुल गले के सेंटर से बिल्कुल बीच से सिलाई कर सकते हैं और दाईं और बाईं और बराबर 3 या 4 स्टिचेस कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि बीच के भाग में कमर की लंबाई के बाद से कपड़े में एक फ्लेयर आ जाता है, एक घेरा अलग से एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है जो कि बहुत अच्छा दिखता है। तो इस तरह से हम स्पेस टक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेस टक्स एक यहाँ पर मेरे पास एक कपड़ा है, एक ड्रेस है जिसके अंदर यहाँ पर स्पेस टक्स शोल्डर के भाग में, इतने से शोल्डर के भाग में स्टिच किया हुआ है। तो स्पेस टक्स आफ्टर स्टिचिंग लुक्स वेरी नाइस। हियर इन वन शर्ट आई हैव द स्पेस टक्स which is stitched on the shoulder part of the front part and on the back yoke, और इस तरह से बैक योक में भी स्पेस टक्स स्टिच किया हुआ है। तो इस तरह से ये स्पेस टक्स पिन टक्स का इस्तेमाल हम कपड़ों में कर सकते हैं। दैट गिव्स अ डिफरेंट लुक। सेम फैब्रिक, हियर इट इज़ इन प्लेन एंड हियर इज़ विथ स्पेस टक्स, बोथ द सेम डिफरेंट लुक विथ द सेम फैब्रिक। सो इस तरह से पिन टक्स और स्पेस टक्स का इस्तेमाल हम कपड़ों में स्टिच करके कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास शर्ट में वही कपड़ा प्लेन है और वही टक्स के साथ है, तो दोनों के लुक में बहुत अंतर है, बहुत अलग है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत आसानी से सिलाई की जा सकती है और बहुत सुंदर भी दिखती है, बहुत अच्छी भी दिखती है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पिन टक स्टिचिंग। I will show to stitch the pin tucks. These are the straight pin tucks which gives the different look in a plain fabric. So after this is a simple way to enhance the garment or a place of garment like yoke or sleeves or flare, wherever we can stitch this pin tucks, straight pin tucks, and the same way we can stitch the square pin tucks also. That also gives a different look to the fabric, plain fabric or printed fabric. And one more is space tucks. Space tucks are also very beautiful to stitch in a garment. So these are the tucks I'll show how to mark and stitch. मैं पिन टक्स स्टिच करना बताऊंगी किसी भी प्लेन कपड़े पर
पिनटक्स स्टिच करने के बाद हम इस तरह से कपड़े को एनहांस कर सकते हैं, जिससे कपड़े में और ज़्यादा कुछ ना करके बहुत साधारण तरीके से हम कपड़े को एक अलग लुक दे सकते हैं। तो ये इस तरह से स्ट्रेट पिनटक्स है और ये स्क्वायर पिनटक्स है। इस तरह से स्क्वायर पिनटक्स भी बनाई जा सकती है। बराबर बराबर निशान लगा के स्क्वायर पिनटक्स भी स्टिच कर सकते हैं। साथ ही स्पेस टक्स भी स्टिच किया जा सकता है, जो कि कपड़े में बहुत अच्छा दिखता है। तो ये पिनटक्स वगैरह हम कपड़े के योक में इस्तेमाल कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर द पिनटक्स, फर्स्ट mark as per your distance. Here I am marking 1 inch distance to stitch the pintucks even and with the equal distance, and same way I am marking the other side, opposite side of the fabric, same way 1 inch, this way. पिनटक्स स्टिच करने के लिए हम इस तरह से कपड़े पर पहले 1-1 इंच की या जितना हमें डिस्टेंस चाहिए उस हिसाब से हम मार्किंग कर लेंगे, और ठीक इस तरह की मार्किंग हम कपड़े की दूसरी तरफ ऑपोजिट साइड विपरीत दिशा में भी 1-1 इंच की मार्किंग करेंगे। आफ्टर मार्किंग, जॉइन दीज टू ऑपोजिट डॉट्स टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन to follow the marking while stitching the pintucks. अब हम इस तरह से इन दोनों पॉइंट्स को जोड़कर सीधी लाइनें बनाएंगे और इन मार्किंग को, इन लाइन को फॉलो करके हम पिनटक्स की स्टिचिंग करेंगे। बेटर डू द लाइट कलर पेंसिल, use light color pencil for the marking of the pintucks, so that later on the marking will not be visible, it will go after washing. लाइट कलर की पेंसिल से मार्किंग कर सकते हैं, जिससे कि धोने के बाद कपड़े पर से ये मार्किंग चली जाएगी। हियर आई एम शोइंग विद द डार्क कलर टू शो क्लियरली ऑन द वीडियो। यहाँ पर मैं डार्क कलर की पेंसिल से मार्किंग कर रही हूँ, जिससे कि ये मार्किंग आपको वीडियो में साफ दिखाई दे। Here I have done 2 types of marking. One is with the straight lines and one is with the square. So I'll show you the stitching of the 2 types of pintucks. यहाँ पर मैंने स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइनें भी बनाई हुई है पिनटक्स स्टिच करके दिखाने के लिए, और एक कपड़े में स्क्वायर भी बनाई हुई है। तो हम 2 तरह की पिनटक्स यहाँ पर देखेंगे। अब हम मशीन से सिलाई करना शुरू करेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट स्टिचिंग द पिनटक्स। स्टार्ट स्टिचिंग, फोल्ड द मार्किंग ऑफ द फैब्रिक दिस वे। इस तरह से मार्किंग पर बिल्कुल कपड़े को फोल्ड करेंगे और पिनटक्स की स्टिचिंग, सिलाई शुरू करेंगे। सो हियर आई फोल्डेड स्ट्रेट एज पर माई मार्किंग। नाउ एज द नेम इज पिनटक्स मीन्स वी हैव टू स्टिच ऑन द पिन पॉइंट ऑफ द फैब्रिक। जैसा कि पिनटक्स का नाम है, उस तरह से हम बिल्कुल पिन पॉइंट पे सिलाई शुरू करेंगे। जस्ट केयरफुली सी हाउ आई एम प्लेसिंग माई फैब्रिक। मैं अपने कपड़े को किस तरह से बिल्कुल निडल के बिल्कुल पिन के नीचे ही रख रही हूँ, द वे आई एम प्लेसिंग। सो हियर माई स्टिचिंग विल स्टार्ट। Just carefully see where my needle is stitching just on the pin point of the fold. So this is the pin point stitch. ये पिनटक्स सिलाई है जो कि इस तरह से दिखेगी स्टिच होने के बाद। हम कंप्लीट करेंगे और पिनटक्स की पूरी सिलाई देखेंगे। Simultaneously I am
placing the square one also. मैं साथ साथ में स्क्वायर वाला जो पिंटक्स हमने करना है वो भी मैं कपड़ा साथ साथ में लगा रही हूँ, जिससे कि हम एक साथ पिंटक्स को की सिलाई कर सकें। Stitching, be careful that the down one free fabric should not get stitched. सिलाई करने के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो कपड़ा सिलाई हो चुका है उसकी परत जो है, दूसरी जो खुली परत है, वो सिलाई के साथ जुड़ न जाए। हम लगाएंगे सिलाई के लिए कपड़े को, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो नीचे वाला जो कपड़ा है वो सिलाई के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। ये फ्री है, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये माय लास्ट स्टिचिंग इज गोइंग ऑन। ये आखिरी 2 स्टिचेस बची हुई है, ये भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। पिंटक्स जो है ये कपड़ों में बहुत ही अच्छा दिखता है। अगर आपके पास कपड़े में डिज़ाइन कुछ भी इन्हेंस करने के लिए नहीं है तो पिंटक्स बना सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल एनहेंसिंग फॉर द फैब्रिक। इफ यू डोंट हैव एनीथिंग एक्स्ट्रा then only the pintucks will work. So it's beautiful, enhancing the fabric in a easy way. Here I am going to complete pintuck stitching. ये pintuck stitching हमने complete कर ली है। स्टिच हो जाने के बाद पिंटक्स इस तरह से दिखाई देगा। सो दिस इज़ द पिंटक्स स्टिचिंग। दिस गिव्स अ डिफरेंट लुक टू द फैब्रिक। इस तरह से कपड़े पर पिंटक्स बनाने के बाद कपड़े का जो है लुक बिल्कुल अलग दिखाई देता है। Square pintucks, already I stitched the straights one. Now I am going to, same way I marked that square for the square pintuck, same way 1 inch distance square marking I have done for the square pintuck stitching. स्क्वायर पिंटक्स के लिए सीधी वाली पिंटक्स की सिलाई मैंने कर दी है और इसी तरह से हमने 1-1 इंच के डिस्टेंस की मार्किंग स्क्वायर मार्किंग कर ली है पिंटक्स के लिए, स्क्वायर पिंटक्स के लिए। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। Now I am going to start the stitching for the square pintucks. Way fold your pintucks. Only the thing is this straight pintucks which I am going to cross, the direction of this stitching should be downwards or upwards. स्क्वायर पिंटक्स सिलाई करने के समय कपड़े को उसी तरह से फोल्ड करेंगे जैसे सीधी पिंटक्स के लिए की। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो पहले वाले जो पिंटक्स है इस सिलाई की दिशा हमने नीचे रखनी है या ऊपर रखनी है, इसके ऊपर है। तो हमने यहाँ पर नीचे रखी हुई है जिससे कि हमारी सिलाई में ये डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। सो आई एम हियर कीपिंग ऑल द डायरेक्शंस डाउनवर्ड्स। नाउ आई एम स्टार्टिंग स्टिचिंग माय स्क्वायर पिंटक्स। सो दिस वे just keep your stitching downwards and stitch. So this way square pintucks
just don't where the stitch is ending, don't start with the other point with the same direction. Go for the first one where we have started first one stitching, same way, so the direction of the straight pin tucks will be downwards properly, or else it will be other side. स्क्वायर पिंटक्स के लिए एक बात का ध्यान रखें, जहाँ हम सिलाई ख़त्म करते हैं वहाँ से दूसरी पिंटक्स की सिलाई शुरू ना करें स्क्वायर की, नहीं तो जो हम डाउनवर्ड्स रख रहे हैं स्टिच उसका डायरेक्शन जो है बदल जाएगा। इसलिए जहाँ से हमने पहले सिलाई शुरू की वहीं से दोबारा शुरू करें, धागा कट कर लें और फिर से वहीं से सिलाई शुरू करें जहाँ से हमने शुरुआत की थी, जिससे क्या होगा कि जो स्ट्रेट वाली पिंटक्स की डायरेक्शन जो है वो एक ही डायरेक्शन में रहेगी। Here I mean to say that here I closed it. Now I am going to start from the starting point only. जब मैंने यहाँ पर सिलाई ख़त्म की है तो मैं शुरू वहीं से कर रही हूँ जहाँ मैंने पहले वाली स्टिचेस शुरू की थी। इससे हमारी स्टिचिंग की जो पिन टक्स की डायरेक्शन जो है वो बराबर आएगी। Here I am going to do the last 2 stitches for the square pin tucks. यहाँ पर मैं स्क्वायर पिन टक्स की जो आखिरी 2 स्टिचेस कर रही हूँ। So this is the last one stitch, and after that you see how the look of the fabric changes. So ये स्क्वायर पिन टक्स की आखिरी स्टिच है। तो now you see this is the square pin tucks. This is the square pin tucks. Here I want to see this is the straight pin tuck stitches and this is the square one. तो ये हमारी सीधी पिन टक्स की सिलाई है और ये स्क्वायर पिन टक्स की सिलाई है। Space tucks also I am going to mark here. First I'll mark 1 inch from the edges, and now 1.5 inches I'll mark for the space tucks. Space tucks के लिए मैं पहले एज से 1 इंच की मार्किंग लगाती हूँ, उसके बाद बराबर 1.5 इंच की मार्किंग लगाते जाते हैं। So this is 1.5 and all the distance of is 1.5 inch, and at the end I'll get 1 inch. So this is again 10 by 10 fabric. So इसी तरह से same way I'm going to mark another side, same opposite side to get the straight line. अब हम इस तरह से ही बिल्कुल ऑपोजिट साइड में भी इसी तरह से मार्किंग करते जाएंगे। सो दिस इज माय 1.5 and at the end I'll get 1 inch. Now I'll join all those markings to get straight stitches. So here my stitches lines are there. यहाँ पर हम दोनों पॉइंट्स को जोड़कर इस तरह से सीधी लाइनें ड्रॉ कर लेंगे। Space tucks, the folding of the fabric will be same as on the marking, but the stitches will be different. यहाँ पर space tucks के लिए हम पिन टक्स की तरह ही अपनी मार्किंग पर सीधा फोल्ड करेंगे कपड़े को,
So this way I folded my fabric, and to stitch the space tucks we have to follow this foot, the foot width. My stitches will go, or my fabric will pass as per the level of the foot, or 1/4 inch stitching. This may be do by 1/4 inch foot, 1/4 inch stitch foot. Those are available with the sewing machines, or this stitch width will be 1/4 inch for the space tucks. स्पेस टक्स के लिए ये कपड़े की फोल्ड से 1/4 चौथाई इंच की सिलाई होगी, जो कि हम फुट के लेवल में फुट के बराबर स्टिच करते जाएंगे तो ये अपने आप हमें स्टिच मिल जाएगी, या फिर 1/4 इंच फुट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह से स्पेस टक्स की स्टिचेस कर सकते हैं। So this will be the space tucks. As the name is that the stitches have a perfect even space in between the two stitches. That is why it is called space stitch. In between the two stitches also, and is perfectly the space in between the fold of the fabric, that is the even space. That is why this is called space stitch. Space का मतलब हुआ कि हम दो सिलाइयों के बीच में बिल्कुल बराबर की दूरी बनाए रखते हैं, उसको कहेंगे स्पेस स्टिच। या फिर हमारी जो सिलाई आ रही है, ये एक तो है कि ये इन दोनों सिलाइयों के बीच की दूरी समान है, दूसरी हमारी जो सिलाई है वो कपड़े के फोल्ड से बिल्कुल समान दूरी पर सिलाई है। तो हम जो ये सिलाइयों के बीच में स्पेस दे रहे हैं, जिससे कि कपड़े में एक तरह की लुक आ रही है, इसलिए इसको स्पेस स्टिच बोलते हैं। दिस इज द लास्ट स्पेस स्टिच। ये लास्ट स्पेस स्टिच मैं कर रही हूँ। And after completing the stitches with the fabric, the space tucks will look like that. Here is the space stitches. After completing the stitch, it will look like this. Space tucks stitch हो जाने के बाद इस तरह से दिखाई देंगे। All the folds should be in one direction. सारे फोल्ड्स को हम एक ही डायरेक्शन में रखेंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है। सो दिस इज द स्पेस स्टिच। पिंटक्स वी कैन यूज इन द योक ऑफ द कुर्ता और शर्ट और फ्रॉक दिस वे। सो फर्स्ट वी हैव टू स्टिच ऑल द पिंटक्स इन अ प्लेन फैब्रिक एंड देन कट एज पर द डिजायर्ड शेप ऑफ द योक। पिंटक्स को हम जनरली कपड़े के योक पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। योक पर इस्तेमाल करने के लिए या कहीं भी इस्तेमाल करने के लिए पहले प्लेन कपड़े पर पूरे पिंटक्स स्टिच कर लेते हैं और उसके बाद योक के शेप के हिसाब से हम इसको कट करते हैं और पैच की तरह कपड़े पर लगाकर इस्तेमाल करते हैं। Yoke is a patch on the garment, so after stitching in a plain fabric we can cut as per our desired shape. So इस तरह से पिंटक्स को हम स्टिच कर सकते हैं। One more way to stitch the pintucks is on the shoulder. If you need after the shoulder, then it will give a little more ease and light flare in the garment. So on the shoulder you can stitch your pintucks. All the stitches should be similar or maybe smaller to bigger or bigger to smaller, like that we can stitch the
पिनटक्स ऑन द शोल्डर। शोल्डर पर भी हम इस तरह से पिनटक स्टिच कर सकते हैं, एक बड़ी लाइन से लेकर के फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, इस तरह से। तो ये कपड़े में एक हल्का सा फ्लेयर भी देती है नीचे की तरफ, और यहाँ पर एक डिज़ाइन पैटर्न भी देती हैं। तो इस तरह से शोल्डर स्टिच पर भी पिनटक्स किए जा सकते हैं। Now space tucks we can use in a different way. So one way is to stitch on the center, from the center front of the neckline. You can go 2-3 more stitches either side, left or right. So it will later on, after the waistline, it will give more flare downwards. Space tucks को हम आगे के सामने के बिल्कुल गले के सेंटर से बिल्कुल बीच से सिलाई कर सकते हैं, और दाईं और बाईं और बराबर 3 या 4 स्टिचेस कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि बीच के भाग में कमर की लंबाई के बाद से कपड़े में एक फ्लेयर आ जाता है, एक घेरा अलग से एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, जो कि बहुत अच्छा दिखता है। तो इस तरह से हम स्पेस टक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेस टक्स एक यहाँ पर मेरे पास एक कपड़ा है, एक ड्रेस है, जिसके अंदर यहाँ पर स्पेस टक्स शोल्डर के भाग में, इतने से शोल्डर के भाग में स्टिच किया हुआ है। तो स्पेस टक्स आफ्टर स्टिचिंग लुक्स वेरी नाइस। Here in one shirt I have the space tucks which is stitched on the shoulder part of the front part and on the back yoke, और इस तरह से बैक योक में भी स्पेस टक्स स्टिच किया हुआ है। तो इस तरह से ये स्पेस टक्स पिन टक्स का इस्तेमाल हम कपड़ों में कर सकते हैं। That gives a different look. Same fabric, here it is in plain and here is with space tucks. Both the same different look with the same fabric. So इस तरह से पिन टक्स और स्पेस टक्स का इस्तेमाल हम कपड़ों में स्टिच करके कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास शर्ट में वही कपड़ा प्लेन है और वही टक्स के साथ है, तो दोनों के लुक में बहुत अंतर है, बहुत अलग है। तो इस तरह से की चीज़ें बहुत आसानी से सिलाई की जा सकती है और बहुत सुंदर भी दिखती है, बहुत अच्छी भी दिखती है। सो